झुमरी अपनी सास कामिनी के साथ रहती है। कामिनी और झुमरी दोनों सास बहू एक नंबर की कंजूस, मक्खी चूस और लोभी औरतें हैं। वो 2 रुपए के सामान के लिए भी 2 घंटे तक लड़ाई करती हैं। एक दिन जब वो दोनों नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, तभी घर की सजावट के लिए वो लोग डेकोरेटिव आइटम्स और शो पीसेस की शॉपिंग करने जाते हैं। और वो लोग एक पेंटिंग शॉप में जाते हैं, जहां उन्हें एक पेंटिंग बहुत पसंद आती है। हाय, ये पेंटिंग तो बहुत ही सुंदर है। झुमरी बहू, चल इसे ही खरीदते हैं। हाँ माँ जी। ओ गंजे सर वाले भैया, कितने की दी है ये पेंटिंग? मैडम जी, ये पेंटिंग पूरे 10,000 रुपए की है। अबे टकले उजड़े चमन, तेरे पिताजी ने इसे 10,000 रुपए में बेचा था क्या? ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हुए हैं इस मामूली सी पेंटिंग पर? हाँ, और नहीं तो क्या, अमीर लोग दिखते नहीं कि तुम जैसे गरीबों के तेवर भी बदल जाते हैं। अरे मैडम जी, अगर आप इतने ही अमीर हैं तो फिर ले लीजिए ना इस पेंटिंग को। क्यों मगजमारी करियो धंधे के टाइम पर? नहीं लेना है तो निकलो यहाँ से। जेब में ना रुपल्ली और रुआब ऐसे जैसे मूवी वाली श्रीवल्ली है। ओए, अपनी हद में रहकर बात कर, समझा ना? हाँ, तुझे तो श्राप देती हूँ कि तुझे आज ही बवासीर हो जाए और तेरी सारी पेंटिंग्स जल जाए। चल झुमरी। झुमरी और कामिनी उस दुकान से बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलने पर उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो एक खूबसूरत सी पेंटिंग बेच रही होती है। वो पेंटिंग एक सुंदर महिला की होती है। वाह माँ जी, ये पेंटिंग तो बहुत ही सुंदर है। हाँ झुमरी बहू, ये हमारे घर की नई दीवार के वॉलपेपर के साथ मैच करेगी। कितने में दी बहन जी? तभी वो बूढ़ी औरत उन्हें कुछ बोलती नहीं है और इशारे में बताती है 100 रुपए। क्या 100 रुपए? अरे वाह माँ जी, हमारी तो एक किस्म से लॉटरी लग गई। 100 रुपए की पेंटिंग, कहाँ 10,000 और कहाँ 100 रुपए। झुमरी और कामिनी उस 100 रुपए वाली पेंटिंग को खरीदते हैं और घर ले जाकर उसे दीवार पर लगा देते हैं। तभी उस रात जब झुमरी अपने पति मोहित के साथ रोमांस कर रही होती है, तभी गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। तभी अचानक से मोहित ना सर जाकर दीवार पर पटकने लगता है। वो पटक पटक कर इतना पटकता है कि उसके सर से खून निकलने लगता है। मोहित! झुमरी, मुझे बचाओ, ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई मुझसे करवा रहा है। जैसे झुमरी उसे बचाने जाती है, तभी झुमरी पीछे की तरफ होने लगती है, मानो कोई चीज उसे मोहित से दूर कर रही हो। माँ जी, पापा जी, बचाइए, बचाइए। तभी वहाँ झुमरी के सास ससुर कामिनी और घनश्याम आते हैं और वो दोनों के आने से मोहित सर पटकना रोक देता है और झुमरी भी आगे चल पाती है। मोहित बेहोश हो जाता है और डॉक्टर आकर उसके सर की पट्टी करते हैं। एक दिन जब कामिनी रात में सो रही होती है कि तभी उसे छत से किसी औरत के जोर जोर से रोने की आवाज आती है। उस रात मोहित और घनश्याम बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे और घर में सिर्फ कामिनी और झुमरी ही होते हैं। हे भगवान, ये तो किसी औरत के रोने की आवाज है, वो भी छत से आ रही है। दोनों सास बहू जब छत पर जाती हैं, तभी उन्हें वहां कोने में एक काले कपड़े पहने औरत रोते हुए दिखाई देती है और वो अचानक से गायब हो जाती है। नहीं! झुमरी और कामिनी का कलेजा मुंह को आ जाता है और रूह तेजी से कांप उठती है और वो दोनों तुरंत नीचे भाग जाती हैं। वो दोनों जब पंडित जी के पास जाती हैं, तभी पंडित जी कहते हैं, तुम्हारे घर में जो पेंटिंग है वो एक शापित पेंटिंग है। हाँ, ये बात बहुत सालों पहले की है। इसी कॉलोनी में एक साइको और मानसिक तौर पर बीमार आदमी रहता था।
जो एक बहुत ही होनहार पेंटर भी था। उसे एक औरत से प्यार हुआ था, लेकिन वो औरत उससे शादी करने के लिए राजी नहीं हुई। उसी कारण उसने उसका खून कर दिया और उसके खून से ही वो पेंटिंग बनाई जो तुम्हारे घर पर है। और उसके खून के कारण वो चुड़ैल बनकर हर जगह मौजूद है। उस भिखारन को ये पेंटिंग कहीं किसी जंगल में पड़ी हुई मिली होगी और उसने तुम्हें इसीलिए 100 रुपए में बेच दी। पंडित जी की सारी बातें सुनकर झुमरी और कामिनी के होश उड़ जाते हैं। लेकिन अब हम उस शापित पेंटिंग वाली चुड़ैल से छुटकारा कैसे पा सकते हैं पंडित जी? हाँ पंडित जी। उसका एक ही रास्ता है। आने वाले बुधवार को लाल चांद की रात है, जिसमें चुड़ैलों की शक्तियां इंसानों पर काबू नहीं पाती। और तभी तुम उस पेंटिंग को जला देना, जिसके बाद वो चुड़ैल भी भस्म हो जाएगी। लाल चांद की रात को दोनों सास बहू उस पेंटिंग को जला देते हैं और उसकी राख को जंगल में फेंक देते हैं। अगले दिन, चल बहू, हमें उस शापित पेंटिंग से मुक्ति मिल गई है। जा मेरे कमरे में से मेरे पान की डिब्बी ला। ठीक है माँ जी। झुमरी कमरे में जाती है, तभी जोर से चिल्लाती है और जब कामिनी उसकी चिल्लाहट सुनकर अपने कमरे में जाती है, तभी वो दोनों वहां पर उसी पेंटिंग को देखते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इस पेंटिंग को तो हमने जला दिया है। वही तो। तभी वो दोनों अलमारी के ऊपर बैठी हुई चुड़ैल को देखते हैं। कल जिस पेंटिंग को तुमने जलाया, वो असली पेंटिंग नहीं, नकली थी जो मैंने बनाई थी। असली पेंटिंग तो ये है और अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। नहीं, नहीं। हेमा अपनी बहू गुंजन के साथ रहती थी। गुंजन और हेमा के बेटे अभिनव की एक 8 साल की छोटी बेटी होती है, जिसका नाम तारा था। एक दिन तारा के जन्मदिन पर बहुत ही धूमधाम पार्टी होती है। दोनों सास बहू एक साथ सबके सामने नाचते हुए ठुमके लगाती हैं। हो काजल की सियाही लेके आंखों के चिराग से, कैसे मैं बताऊं तुझको 100 सुरतियां जाग के। सासुमा मैं गाऊंगी। अखियों ने लिखे लव लेटर वे, ओ मेरी अखियों ने लिखे लव लेटर वे, सजना तो चांद से बेटर वे। सजना वे, वाह बहू वाह। और ससुर संग्राम और अभिनव की नाक कट जाती है और गुस्से में संग्राम कहता है, हेमा, मैं शर्म नहीं आती अपनी पोती के बर्थडे पार्टी पे नाचते हुए? गुंजन, ये कोई गली की बारात नहीं है, ये हमारी तारा की जन्मदिन पार्टी है। ओ आई एम सॉरी। वो क्या है ना बेटा, इतनी भीड़ देखकर अंदर छुपे डांसर का कीड़ा जाग गया। तो अब उस कीड़े को सुला दो, ठीक है हेमा? तभी उस बर्थडे पार्टी में एक अजीब सी औरत आती है, जो तारा को एक गुड़िया गिफ्ट करके चली जाती है। और उसी रात जब सब लोग सो जाते हैं, तभी सास हेमा के कमरे में हेमा की आंख खुलती है और वो देखती है कि वो गुड़िया दीवार पर चल रही है। अरे क्या हुआ हेमा, क्यों चिल्ला रही हो? वो गुड़िया जो तारा को गिफ्ट में मिली थी जी, वो दीवार पर चल रही है और उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं। अरे मेंटल औरत, खुद तो सोती रहती है दिन में खराटे मारते हुए और रातों में मेरी नींद की बैंड बजाती है। संग्राम को वो गुड़िया नहीं दिखती और वो थोड़ी देर बाद वो गुड़िया अपने आप गायब हो जाती है। हेमा अब बहुत डर चुकी थी। वो अगले दिन पूरे घर में वो गुड़िया ढूंढती है, लेकिन वो गुड़िया कहीं गायब थी। माँ जी, आप बिना फालतू में परेशान हो रही हैं। तारा उस गुड़िया को लेके कहीं गई होगी और अब तो वो 1 हफ्ते के लिए स्कूल ट्रिप पर गई है और उसने मेरी आंखों के सामने वो गुड़िया अपने बैग में पैक की है। आपको जरूर कोई वहम हुआ होगा। हाँ गुंजन बहुरिया, अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो छोड़ो इस जंजाल को और चलो छत पर जाकर रील्स बनाते हैं। आज बारिश आ रही है। फिर दोनों सास बहू छत पर जाकर रील्स बनाती हैं। टिप टिप बरसा पानी,
पानी में आग लगाई, आग लगी दिल में तो। सासू माँ ये वाला मैं। दिल को तेरी याद आई, तेरी याद आई तो जल उठा मेरा भीगा बदन। अब तू ही बता ओ सजन, मैं क्या करूं। सासू माँ ये बहुत अच्छी बनी है। गली के सभी लोग उन्हें देखकर हंसते हैं और बातें बनाते हैं, लेकिन गुंजन और हेमा किसी की भी बातों को दिल पर नहीं लेती थी। बहू, मुझे बहुत जोर से सुसु आई है, बंद कर या फिर मुझे यहाँ से जाने दे, मुझे डर लग रहा है। माँ जी, अपने मुंह पर ताला लगाओ और चुपचाप पिक्चर देखो। लेकिन तभी अचानक से टीवी की स्क्रीन टूट जाती है और उसमें से डरावनी हंसी में हंसती हुई वही खून से लथपथ खूनी गुड़िया निकलती है। अब मैं आ गई हूँ प्रेमा, तुझसे अपनी मौत का बदला लेने। तुमने मुझे मारा था ना? नहीं, भूत, भूत, अरे भूत, अरे बहू भूत। गुंजन और हेमा भागने के लिए जाती हैं, लेकिन एक दूसरे से टकराकर फर्श पर धड़ाम से गिर जाती हैं। माँ जी, आपका नाम तो हेमा है, तो फिर ये खूनी गुड़िया आपको प्रेमा कहकर क्यों बुला रही है? आपका निकनेम है क्या? अरे कलमुही, ये मुझे मेरी जुड़वा बहन प्रेमा समझ रही है। अरे ओ खूनी गुड़िया, तुझ में बसी हुई आत्मा को मेरी मरी हुई बहन प्रेमा ने मारा है, वो भी प्रॉपर्टी के लिए। मैं तो प्रेमा की छोटी जुड़वा बहन हूँ, हेमा। तभी उस गुड़िया में से चुड़ैल बाहर निकलती है। गुनहगार की शक्ल तो एक ही है ना, इसीलिए आज तू मरेगी और साथ में तेरी ये बहू। चुड़ैल हेमा और गुंजन पर चाकू से वार करने जा ही रही होती है कि तभी वहां पर पंडित जी आकर चुड़ैल को तिलस्मी चाकू से वार करते हैं, जिससे वो तड़पने लग जाती है। पंडित! चुड़ैल जलकर वहीं पर भस्म हो जाती है। वो तो अच्छा है कि पापा और मेरे बुलाने से पंडित जी सही समय पर आ गए, वरना तो आज आप दोनों की ऊपर की टिकट तय थी। बाल बच गई जी। वैसे आपकी जुड़वा बहन की तरह आप भी बहुत लाल। एक लपड़ दूंगी ना। चल, इस सेलिब्रेशन को नाच कर मनाते हैं। हम चुड़ैल से बच जो गए हैं। हाँ सासू माँ जी, चलिए आइए। मार गई मुझे तेरी जुदाई, डस गई ये तन्हाई, तेरी याद आई जो फिर आंखों में नींद नहीं आई। अरे वाह सासू माँ, कितना अच्छा गाती हैं आप। ये दोनों फिर से शुरू हो गई, इनका कुछ नहीं हो सकता।